नमस्कार साथियों। हम अलंकारों की चर्चा कर रहे थे और अलंकार की पिछली 3 सीरीजों में अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में चर्चा की। उन भेदों में हमने शब्द अलंकार और उसके उपभेदों की चर्चा की। उसके बाद हमने शब्दालंकार की चर्चा की और शब्दालंकार के पिछले एपिसोड में हमने 3 जो भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की चर्चा की। आज उसी सीरीज में उसके आगे के जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्थालंकार का जो चौथा भेद है वो है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार किसे कहते हैं? एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार कहलाता है। यहाँ अलग अलग रूप नहीं होते हैं उपमेय और उपमान के, लेकिन एक ही वस्तु को उसमें उपमेय भी समाया हुआ है और उसमें उपमान भी समाया हुआ है। अतः एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार कहलाएगा। जब कवि को उपमेय की समता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता तो वह उपमेय की समता के लिए कोई दूसरा उपमान न मिलने के कारण उपमेय को ही उपमान बना देता है। समता नहीं मिलने के कारण वह उपमेय को ही उपमान बना देता है। जैसे निरूपम न उपमा आन राम समानु राम निगम कहे। किसी चीज की तुलना करने के लिए उसके समकक्ष कोई दूसरी चीज नहीं मिले और उस चीज की तुलना सिर्फ उसी चीज से की जाए, वहां हम अनन्वय अलंकार कहेंगे। तो यहां पर राम समानु राम, उपमेय उपमान एक ही रहने के कारण अनन्वय अलंकार हुआ। राम की तुलना राम से ही की गई है। दूसरा उदाहरण, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। यहां पर भारत की तुलना भारत से की गई है। मुख मुख ही के समान सुंदर है, उस मुख की तुलना किसी और से की नहीं जा सकती, ये उसकी तुलना उसी से की गई है। अतः यह अनन्वय अलंकार है। राम से राम, सिया से सिया, राम राम के समान है और सिया सिया के समान है। कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु है ही नहीं जिनके उनकी तुलना किसी और से की जाए, इसलिए यह भी अनन्वय अलंकार ही होगा। इसके बाद अगला जो अलंकार आता है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार में जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में एक ही धर्म या गुण कहा जाए, स्थापित किया जाए, वहां दीपक अलंकार होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में एक ही गुण पाया जाता है, वह दीपक अलंकार कहलाएंगे। उदाहरण देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में मानुष प्रस्तुत है और मोती तथा चून अप्रस्तुत है। यहां पर तीनों का एक ही धर्म है और वो धर्म है पानी राखिए। अतः जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के अंदर एक ही गुण समाहित होता है, वहां पर दीपक अलंकार होगा। और यहां पर पानी राखिए वो शब्द है जो दोनों के गुणों को मेल करता है, मिलाता है। अतः दीपक अलंकार हम इसे कहेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए, कहत नतट रीजत खिजत, मिलत खिलज रजियात, भरे भवन में करत है नैननों से बात। इसमें नैनन ही वह कारक है जो सभी कथित क्रियाओं का संपादन करता है, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। अतः यहां नैनन ही शब्द होने के कारण इसको हम दीपक अलंकार कहेंगे। अर्थालंकार का
अगला भेद है व्यतिरेक अलंकार। जब उपमेय में उपमान की तुलना में कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाए, जब उपमेय में उपमान की तुलना में कोई अच्छी या बुरी बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान के किसी बात से बढ़ चढ़ करके बताया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य, ज्यादा। व्यतिरेक के कारण का होना जरूरी है, अतः जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। सीधे सीधे समझने का प्रयास कीजिए कि उपमेय और उपमान दो अलग अलग चीज है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को बड़ा बताया गया है उपमान से, इसके कारण यह व्यतिरेक अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहां सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, पर उनमें यह बात अधिक बताई गई है कि सज्जनों की प्रकृति, उनका स्वभाव कोमल होता है, जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं होती, कठोर होती है। तो उपमान तो यहां पर पर्वत है और साधु उपमेय है, लेकिन पर्वत से कहीं ज्यादा साधुओं को बताया गया है। यहां पर व्यतिरेक अलंकार हम इसे मान सकते हैं, मानेंगे। अगला भेद विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ है बिना कारण के। विभावना बिना कारण के, जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, कारण के ना होने पर भी किसी कार्य का हो जाना विभावना अलंकार की श्रेणी में आएगा। जैसे, बिनु पग चले सुने बिन काना। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। पैर नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन काम हो रहा है। बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार माना जाएगा। अर्थात जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। एक आध उदाहरण और बता देता हूं। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे स्वभाव। नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। एक और उदाहरण ले लीजिए। राजभवन को छोड़ कसन थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। तो ये सारे के सारे विभावना अलंकार के उदाहरण हैं। अर्थालंकार का अगला जो भेद है वह है अन्योक्ति अलंकार। इस अलंकार में कहने वाला व्यक्ति अपनी बात किसी और उदाहरण के द्वारा समझाता है। अपनी बात किसी अन्य उदाहरण के द्वारा समझाता है। वह व्यंग्य के माध्यम से भी अपनी बात रख सकता है। इस अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा भी पहचाना जाता है। अर्थात जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वह अन्योक्ति अलंकार कहा जाएगा। सीधा सीधा समझाऊं
तो किसी और बात को कहने के लिए तरीका कोई और होता है, बात प्रसंग कोई और होती है, लेकिन समझाने की बात किसी और की होती है। बात एक कही जाती है लेकिन मूल अर्थ नहीं होता है, उसका व्यंग्यार्थक अर्थ इसके अंदर मौजूद होता है। बात कभी कुछ कहना और चाहता है लेकिन वहां पर कुछ और बोल रहा है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली से यूं बंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में सीधे सीधे कवि कहना चाहते हैं, कवि भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा सवाई जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है। अतः ये व्यंग्योक्ति अलंकार माना जाएगा। एक और उदाहरण ले लीजिए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी पार। तो ये सारे उदाहरण अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत माने जाएंगे। अगला इसका भेद है विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहां कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार है। विभावना अलंकार के अंदर कारण नहीं होता है तो भी कार्य होता है, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में कारण मौजूद होता है लेकिन कार्य नहीं होता। और जहां पर कारण हो और कार्य नहीं हो वहां विशेषोक्ति अलंकार हम कहेंगे। अर्थात संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना या न होना विशेषोक्ति है। या काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहां विभावना अलंकार विशेषोक्ति अलंकार हम कह सकते हैं। जैसे नाहे धोए क्या भया, नाहे धोए का भया, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कवि कहना चाहता है कि नहाने धोने से क्या होगा, मन का जो अंदर मैल है वो तो जाता ही नहीं है। कारण यहाँ पर मौजूद है, नहाता है धोता है, लेकिन अंतर मन के अंदर जो छिपी हुई बात है वो तो बाहर निकलती ही नहीं है। दूसरी पंक्ति में मछली हमेशा जल के अंदर रहती है लेकिन उसकी बास पानी में रहने के बावजूद उसकी दुर्गंध नहीं जाती। अतः इन उदाहरण के अंदर इसके अंदर कारण होने पर भी कार्य का न होना बताया गया है, अतः ये विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला इसका भेद है अर्थांतरन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, दोनों तरफ की बात है। यहां उपमान उपमेय, साधारण कथन से विशेष कथन और विशेष कथन से साधारण धर्म, आपस में एक दूसरे का समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाएगा। जैसे बड़े न हुजे गुणन विनय बिरद बढ़ाई पाए, कहते दतूरे सो कनक गहनो न गढ़ियो जाए। यहां सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। पूर्वार्ध में पहली पंक्ति में सामान्य बात कही गई है और उसका समर्थन विशेष बात कहकर किया गया है। एक और उदाहरण दे लीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहां सामान्य कथन के समर्थन में विशेष बात ही कही गई है। अतः कुल मिलाकर के जहां सामान्य कथन से विशेष कथन या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए,
ऐसी ऐसी पंक्तियों को या ऐसे पद को हम अर्थांतरन्यास अलंकार मानेंगे। अगला भेद है असंगति अलंकार। असंगति, संगति का न होना। संगति तभी होती है जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर गठित हो। जहां कारण एक स्थान पर और कार्य दूसरे स्थान पर गठित होता है, वहां असंगति अलंकार होता है। क्या मतलब? साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग कर देना ही असंगति है। कारण और कार्य, जहां कारण होगा वहां कार्य होगा, लेकिन इसमें उल्टा है। कारण कहीं और हो रहा है और कहीं चल रहा है, लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है। तो ऐसी पंक्तियों में आने वाली बातों को हम असंगति अलंकार में मानेंगे। उदाहरण के द्वारा समझिए। सीतई ले 10 कंद गयो, सीतई ले 10 कंद गयो, पिए गयो है बिचारो समुद्र बांधो। पिए गयो है बिचारो समुद्र बांधो। अब देखिएगा, यहां समुद्र बांधा गया है, ये कार्य हुआ। पर क्यों हुआ? क्योंकि सीता का हरण हुआ, और सीता का हरण रावण ने किया। अतः बांधा जाना चाहिए था रावण, पर बांधा गया समुद्र, जिसका सीता हरण से कोई संबंध ही नहीं है। कारण था रावण, पर कार्य गठित हुआ समुद्र के ऊपर। अतः जहां कार्य कहीं और हो, कारण कहीं और हो, ऐसे पंक्तियों में आने वाली बातों को, उसको असंगति को हम असंगति अलंकार कहेंगे, मानेंगे। एक उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको इसका। पीर राम उर उठी, पीर राम उर उठी, लग्यो लखन के घाव। शक्ति तो लक्ष्मण के लगती है, लेकिन दर्द राम को होता है। तो ऐसे इस तरह की पंक्तियों में आने वाली बातों को हम असंगति अलंकार के अंदर मानेंगे, शामिल करेंगे। अगला इसका भेद है समासोक्ति अलंकार। जहां पर कार्य लिंग या विशेषण के कारण की समानता के कारण, जहां पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समावेश होता है, अथवा अप्रस्तुत का स्फुरण होता है, तो वहां पर समासोक्ति अलंकार माना जाएगा। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों में प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता, फिर भी ध्यान आकर्षित करता है। दो चीजें साथ साथ चलती हैं, और एक तो प्रस्तुत कथन सीधा सीधा कथन होता है, और एक उससे मिलता जुलता किसी दूसरी बात को कही जाती है। सीधा साधा एक दूसरे से मेल नहीं है, लेकिन दूसरी बात को कहने के पीछे पहली बात को समझाने का उसका एक कारण होता है। अतः इस तरह के पदों को हम समासोक्ति अलंकार कहेंगे। उदाहरण द्वारा समझिए। कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कला नदी जोई। दोहराता हूं। कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई, सांझ कला नदी जोई। यहां प्रस्तुत अर्थ है संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल उठी। इस अर्थ के साथ ही यहां पर अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है कि संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात प्रीतम को देखकर नायिका प्रसन्न हुई। अतः प्रस्तुत के साथ में अप्रस्तुत का समावेश, चाहे उसे मेल खाता हो या नहीं हो, का जब प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में समासोक्ति अलंकार हम कहेंगे। एक उदाहरण और देख लीजिएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली से क्यों यो बंध्यो, आगे कौन हवाल।
तो ये जिनमें इस तरह की चीजें आती हैं तो निश्चित रूप से वो समासोक्ति अलंकार के अंतर्गत मानी जाएंगी। अब अर्थालंकार का जो अंतिम भेद है वह भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन काफी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार माना जाएगा। जहां किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार या लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन किया जाए निश्चित रूप से वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। यहां हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही लंका जल जाती है। राक्षसों के भागने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन इसमें किया गया है, अतः यहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसी तरह आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा तो मन में सोचता ही है लेकिन चेतक नदी के उस पार पहुंच जाता है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। सुदामा की दशा भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं उसको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। नहीं परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन को जलसो पग धोयो। आंखों में आंसू झरते हैं, परात पानी की परात के हाथ नहीं लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा की स्थिति को देख करके, और उनके आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि उन निकलने वाले आंसुओं से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात है, अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अर्थ अलंकार के जितने भी 13 भेद हैं उन भेदों का मैंने आपको पूरा बताया। तो हम अब तक अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेदों में शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद और उनके उपभेद, उसके बाद अर्थालंकार के भेद और उनके उपभेदों की चर्चा हमने अब तक की है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले एपिसोड में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बाय।